हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, अब देखो, इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि इस टॉपिक का मतलब समझे कि जीडीपी एंड वेलफेयर से हम बताना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज, जीडीपी क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोगों को जीडीपी का मतलब नहीं पता है, इसका मतलब कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, इसका मतलब कि आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, और इसका मतलब कि जब मैंने अपने पुराने वीडियोस बनाए होंगे तो वो आपने विथ योर कंसंट्रेशन नहीं देखे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी हमें मार्केट वैल्यू, अगर वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, या फिर जो मनी वैल्यू अगर वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो जो जीडीपी होता है वो हमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, उनकी वैल्यू बताता है। ओके, तो जीडीपी से हमें मतलब समझ में आएगा कि जीडीपी हमें जो जितने भी हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही है उसका एक मेजर हो गया हमारा जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वेलफेयर मींस सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। ठीक है, सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग मतलब कि वेलफेयर क्या हो गया कि कुछ अच्छा होना, कि हमारे जो जितने भी इकोनॉमी में रहने वाले लोग हैं सबके साथ में क्या हो रहा है, कुछ इक्वालिटी है, या सबके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है इन दी सेंस ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा हो गया, अच्छा हो रहा है इन दी सेंस कि उनके लिए उनके प्रॉफिटेबल कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या उनके लिए जो चीज अच्छी है वो उन्हें मिल रही है। जैसे कि वेलफेयर सीधी सी बात है कि मैंने अगर किसी की मेरा एग्जाम्पल नहीं, हम गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज दी, ठीक है, क्यों दी? ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। इसका मतलब क्या कि ताकि लोगों को हेल्प कर सके गवर्नमेंट किसी भी वे में जहां पे रिक्वायर्ड है, तो वो सब्सिडीज एक वेलफेयर बता रही है, राइट। तो अब हम ये बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जीडीपी एंड वेलफेयर। इसका मतलब कि जीडीपी और वेलफेयर के बीच का रिलेशनशिप हमें बताना है। देखो, यूजुअली ये अज्यूम किया जाता है कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। ये अजम्पशन होता है कि आप लोग भी ये अज्यूम करते हो। ठीक है, ये चीज नॉर्मल है कि आप लोग भी बोलोगे कि जब आप लोग जीडीपी देखते हो कि अच्छा इस बार का, इस ईयर का जीडीपी इतना था और इस लास्ट ईयर का जीडीपी इतना था, तो देखो अपना जीडीपी इंक्रीज हुआ है, इट मींस कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, लोगों का भी भला हो रहा है। ओके, वेलफेयर का सबसे एकदम हिंदी में मैं अगर सबसे अच्छा वर्ड बोलूं तो भला हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये क्या चीज, ये जो पर्टिकुलर हमारा ये जो स्टेटमेंट है कि जीडीपी और वेलफेयर के बीच में एक रिलेशनशिप है कि अगर जीडीपी इंक्रीज होता है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होता है, क्या ये सही है? अगर मुझसे आप लोग पूछोगे तो मैं बोलूंगी बिल्कुल भी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, उसी के रीजंस हम देखेंगे इस पर्टिकुलर हमारे लेक्चर में। देखो, जरूरी नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे जो कंट्री के जो पीपल हैं, जो इकोनॉमी में जो पीपल रिसाइड कर रहे हैं, सबके वेलफेयर में ही ये पर्टिकुलर हायर जीडीपी हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो एलाइट सेक्टर हो उनकी एक्टिविटीज के कारण जीडीपी इंक्रीज हुआ, जो पुअर सेक्टर हो वो तो पुअर ही हो, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम सिर्फ ये देख पा रहे हो कि जो एलाइट सेक्टर है, जो रिच पीपल है, जो सुपर रिच पीपल है, सिर्फ उनकी जो हम बोले कि मनी है या उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, एंड जो पुअर है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, पुअर एज इट इज ही है। तो ये चीजें हो सकती है, ये चीजें पॉसिबल है। तो इसलिए हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि जीडीपी जो है वो हमें वेलफेयर बताता है। जीडीपी हमें वेलफेयर नहीं जरूरी है कि वो बताता है। हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हायर द जीडीपी हायर इज द वेलफेयर और लोअर द जीडीपी लोअर इज द वेलफेयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एक सिस्टमैटिक वे में और एग्जैक्ट टर्म्स के साथ में इसके रीजंस देख लेते हैं कि क्यों हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, सो higher GDP is generally taken as greater welfare of people. However, this generalization may not be correct due to following limitations or reasons. ये particular reasons या limitation है। Distribution of GDP
इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जीडीपी कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, इसको हम थोड़ा सा आते हैं वापस कहां पर, हमारी जो पूरी कंट्री है या जो पूरी इकोनॉमी है उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ या डिफरेंट हम बोल दें कि मनी इनकम वाले लोगों को हम देख सकते हैं, राइट। कुछ होंगे सुपर रिच, ठीक, फिर कुछ होंगे क्या रिच, कुछ होंगे मिडिल मैन्स, ये सब मैं इनकम के बेसिस पर बता रही हूं, ठीक है। कुछ क्या हो गए, कुछ हो गए मिडिल मैन, कुछ हो गए पुअर और कुछ क्या हो गए सुपर पुअर, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया जितने भी लोग हैं हमारी इकोनॉमी में उनका, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इनइक्वालिटी तो है ही है। यहाँ पर हम सुपर पुअर को भी देख सकते हैं और सुपर रिच को भी देख सकते हैं, तो इनइक्वालिटी बिल्कुल है। हो सकता है इनकी इनकम जो है उसका मैं बोलूं तो 10th पार्ट भी सुपर पुअर का ना हो, राइट। पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में खुद का घर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की जो रोटी होती है वो भी मुश्किल से मिलती है। तो वो देखो आप कितनी बुरी कंडीशन में भी है कुछ कुछ हमारी जो इकोनॉमी में लोग रिसाइड कर रहे हैं वो। और कुछ ऐसे हैं जो सुपर रिच हैं, वो कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप जितना बोलो उतना खाना खिला सकते हैं दिन भर में, और जितने लोगों को खिलाने का बोलो वो उतने लोगों को खिला सकते हैं। उन्हें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं आती कि यार हमारे पास में तो ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं है, ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है। अब इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा होता है कि जो सुपर रिच है उनके पास में अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब कि ये हो गए हमारे एम्प्लॉयड भी, रिच भी एम्प्लॉयड है, मिडिल मैन भी, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं उनका स्टेबल काम चल रहा है। पुअर भी हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, पुअर लोग भी काम तो कर रहे हैं। जो लेबर्स हैं यूजुअली वो पुअर में से ही आते हैं, जो लेबर जो फिजिकल वर्क वाला जो लेबर करते हैं। और फिर आते हैं कुछ सुपर पुअर। सुपर पुअर में भी हमें ये देखने को मिलता है कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे काम नहीं भी करते हैं, राइट। उनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं पाती है, और ये किसी भी सेक्टर में भी देख सकते हैं। अब देखो जो सुपर रिच लोग हैं वो कहाँ काम कर रहे होंगे, वो एक बहुत ही टॉप पोजीशन पर काम कर रहे होंगे, राइट। या तो खुद का बिजनेस होगा या किसी कंपनी के सीईओ होंगे, राइट। अब भाई वो थोड़ा सा हम किस पर्टिकुलर चीज से बता सकते हैं कि उनकी पूरी जो परवरिश हुई होगी उससे हम बता सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये ऑब्वियसली कोई फिजिकल वर्क करने वाले तो है नहीं कि अच्छा ठीक है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो जो हमें एक एक पर्टिकुलर गुड को इधर से उधर पहुंचाना है वो हम कर रहे हैं, अपने ऊपर टांग के ले जा रहे हैं, वो चीज तो करेंगे नहीं। ये जो है ये कूली तो नहीं बनते ना, है ना। और जो सुपर पुअर हैं, जो पुअर हैं, जो मिडिल मैन है, उन्हें जैसा काम मिल रहा है वो लोग करते हैं, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। वो उनके सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते रहते हैं कि कहीं से भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी पूरी इनकम है, ठीक है, या जो पूरा मनी है हमारी इकोनॉमी का, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, राइट। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो जीडीपी है वो क्या हो गया, वो हो गया इंक्रीज, ठीक है। हो सकता है कि इस जीडीपी में जो इंक्रीज हुआ है वो ये सुपर रिच के जो या रिच के या मिडिल मैन के जो कंट्रीब्यूशन है उनके कारण हुआ हो, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हो, या इनकी जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं उन्होंने बहुत प्रॉफिट अर्न किया हो, इन्होंने एकदम उनका जो बिजनेस माइंड था वो बहुत अच्छे से चलाया और उनका बिजनेस सुपर हिट हो गया हो, ठीक है। तो आपका जो जीडीपी है वो क्या हो गया, वो हो गया इंक्रीज। किनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ, ठीक है। अब इसके कारण जो वो इंक्रीज, ये जो प्रॉफिट सब कुछ हुआ, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इनकम है वो किसकी इंक्रीज हो रही है, इन पीपल, ये इन लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है जो हम ऊपर वाला सेक्टर देख रहे हैं उनकी। आपने प्रॉफिट अर्न किया, उसका इफेक्ट इन पे कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, उनका इफेक्ट इस पर कुछ हुआ नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि ये जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इन लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ। अगर इस जीडीपी के इंक्रीज के साथ में मैं ये बोलती कि इन लोगों की इनकम में भी इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं जरूर ये चीज बोलती कि हाँ जीडीपी और वेलफेयर जो है वो इंटर रिलेटेड है, लेकिन ये चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है
पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रियलिटी हमें भी पता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि होता है, राइट। तो ये चीज हम बोलेंगे कि जीडीपी तो इंक्रीज हुआ लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है उससे हमें समझ में आया कि जीडीपी और जो आपका वेलफेयर है वो एक दूसरे के अच्छे मेजर नहीं है। ये जो जीडीपी है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, इस जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन इन दो सेक्टर्स में चला गया हो, कुछ पोर्शन इधर गया हो और कुछ बहुत ही मिनिमम पोर्शन जो है वो यहाँ पे गया हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइक्वल है। तो ये जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि जीडीपी और वेलफेयर रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन, ये हमारा फर्स्ट वाला रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन के कारण हम क्या बोलेंगे कि हमारा जीडीपी और वेलफेयर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। अब इसे अच्छे से एक सिस्टमैटिक वे में आप लिखने कैसे वाले हो, मैंने तो ये एक एग्जांपल दिया, आप इस एग्जांपल को ऐसे कोट तो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ये एग्जांपल को आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसे एक सिस्टमैटिक वे में पहले हमें समझाना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। So GDP does not take into account changes in inequalities in the distribution of income, ठीक है। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर हमने देखा था कि डिफरेंट जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड थी डिफरेंट काइंड में या डिफरेंट पोर्शन में, तो वो जो हमारी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम थी उसे हमने इंक्लूड नहीं किया अपने जीडीपी में, राइट। तो बस वही चीज कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है वो भी तो इनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, है ना, इनकम के अकॉर्डिंग वो भी अनइक्वल होगा, तो वो जो इनइक्वालिटीज है उससे हम उसका वेलफेयर नहीं बता सकते। सो वेलफेयर ऑफ द पीपल में नॉट राइज एज मच एज द राइज इन जीडीपी, ओके। फिर आता है नेक्स्ट वाला, चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। अब अगर हमारा जो जीडीपी है वो चेंज हो रहा है किसके कारण, प्राइजेस के कारण, तो हो सकता है ना कि वो वेलफेयर नहीं इंक्रीज कर रहा हो। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स दो कंसेप्ट पढ़े, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, राइट। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं और मैं अगर नॉमिनल जीडीपी से बता रही हूँ कि हमारा जीडीपी में कितना चेंजेस है, एक पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी कितना है, तो उससे मैं क्या बताऊंगी कि नॉमिनल जीडीपी में हम क्या देख रहे हैं, करंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर। वो करंट ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर हमें ये समझ में नहीं आ सकता कि क्या आउटपुट में इंक्रीज हुआ है या प्राइस में इंक्रीज हुआ है। हाँ, हो सकता है कि आपके आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, आउटपुट एज इट इज हो, और ये भी हो सकता है कि आउटपुट डिक्रीज हो गया हो, लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस आपका जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो गया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइसेस, तो हम नहीं बोल सकते कि ये वेलफेयर है। सिंपल सी चीज है, वेलफेयर कहां से हुआ भाई, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो और क्या, कैसी कंडीशन हो गई, बुरी कंडीशन हो गई। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले कोई भी एक कमोडिटी को कंज्यूम करना, वो प्राइस इंक्रीज होने के कारण और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि वेलफेयर नहीं है, तो हमारा उल्टा वाला काम चल रहा है, वेलफेयर के अपोजिट हो रहा है कि वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर और बुरी कंडीशन आ गई है। तो इस कारण से भी हम जीडीपी को वेलफेयर का मेजर नहीं मान सकते, बिकॉज वी डोंट नो कि प्राइसेस में कितना चेंजेस हुआ है। जब हमारे पास में जीडीपी आता है तो वो डायरेक्टली जीडीपी की एक वैल्यू देते हैं, ये नहीं देते कि किस किस सेक्टर से कितना कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, किसको हमने कैसे मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, या कैसे हम एक पर्टिकुलर मेजर तक पहुंचे। ओके, सो इस जीडीपी और वेलफेयर का जो ये एक मेजर है वो हम नहीं बता सकते विथ चेंजेस इन प्राइसेस से। ओके, so if increase in GDP is due to rise in prices and not due to increase in physical output, then it will not be a reliable index of economic welfare। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि अगर राइज इन प्राइस के कारण इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट में राइज के कारण इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम इसे हमारा जो वेलफेयर है उसके लिए एक करेक्ट मेजर नहीं मान सकते। ओके, फिर आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब देखो, जरूरी नहीं है ना कि हर एक चीज मॉनेटरी ही हो हमारी इकोनॉमी में, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस भी तो हो सकते हैं, राइट। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मतलब क्या, हमने मनी को नहीं यूज किया है, हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस कर रहे हैं। और एक और क्या आता है, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, तो ये भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखो मैंने कोई भी एक्सचेंज किया किसी के साथ में, उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो एक्सचेंज तो हुआ था। वहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन भी हुआ होगा और वो एक्सचेंज भी हुआ था। तो वो जो एक्सचेंज है वो कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताने वाला, बिकॉज जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में शो करता है हमें, या वो सिर्फ और सिर्फ मनी को यूज करता है। तो ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं वो हमारा जीडीपी का पार्ट नहीं होता है। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक बनता है, ठीक है। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जैसे कि हमने एक देखा था स्टूडेंट्स, रियल फ्लो, राइट, अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने देखा था कि एक साइड से फैक्टर सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड किसको? फर्म को, और फर्म क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है हाउस होल्ड को। तो अगर वैसी इकोनॉमी होती तो फिर तो हमारा जीडीपी कुछ होता ही नहीं, राइट, क्योंकि जीडीपी बोलता है कि यहाँ पे मनी का तो एक्सचेंज ही नहीं हुआ है कुछ भी, तो जीडीपी हमारा कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये चीज नहीं है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जीडीपी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं उसे इंक्लूड नहीं करता अपना जीडीपी, इसलिए वेलफेयर को नहीं शो कर सकता, ठीक है। अब देखो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स भी होता है, मतलब कि नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। हमारे घर में हम कोई भी सर्विस किसी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमें पे नहीं किया जा रहा, लेकिन हम वो प्रोवाइड तो कर रहे हैं, तो वो एक वेलफेयर तो हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर कर रही हूँ, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रही हूँ, उनका अच्छे से मैं ध्यान रख रही हूँ। तो मैं ये जो पर्टिकुलर सर्विस कर रही हूँ ये उनके वेलफेयर के लिए कर रही हूँ, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे से रहेंगे, ये चीज होगी, राइट। तो मैं मेरे इस पर्टिकुलर जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ इसके कारण किसका वेलफेयर हुआ? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का वेलफेयर हुआ, ठीक है। अब ये जो सर्विस मैंने प्रोवाइड की, क्या ये मेरे जीडीपी में इंक्लूड की गई? नहीं की गई, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई भी मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ था, ना ही कोई गुड्स का एक्सचेंज हुआ था। यहाँ पे सिर्फ मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की जिसके लिए मुझे पे नहीं किया गया, तो उसे हमने इंक्लूड नहीं किया कैलकुलेशन में, है ना। लेकिन वेलफेयर तो हुआ था, अभी मैंने बताया वेलफेयर हुआ था। जैसे मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा की, वैसे कितने सारे लोग होंगे जो अलग अलग टाइप में अलग अलग लोगों की हेल्प करते हैं, जो कि उनके वेलफेयर के लिए हो जाती है, राइट, उनके वेलफेयर के लिए करते हैं। जो लोग भी हेल्प कर रहा है वो कोई खुद के वेलफेयर के लिए तो कर नहीं रहा है, दूसरों के वेलफेयर के लिए कर रहा है। तो वो जो है वो सारे ट्रांजेक्शन्स, वो सारी एक्टिविटीज हमारे जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जब सारी ये जो वेलफेयर एक्टिविटीज है जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो जीडीपी हमारा वेलफेयर कैसे शो कर सकता है, राइट। तो ये एक और रीजन है जिसके कारण हम बोलते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब कि हम वेलफेयर का एक अच्छा मेजर नहीं बोल सकते जीडीपी को, ठीक है। फिर आते हैं एक्सटर्नलिटीज। ये एक आई थिंक आप लोगों के लिए एक ये न्यू टर्म होगा कि ये क्या होता है, राइट। तो इसे समझते हैं कि एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। सो इट रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized, ठीक है। अब ये कुछ हार्म या फिर ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि कोई भी एक पर्सन कर देता है, लेकिन उसके लिए उसे पेनलाइज नहीं किया जाता, उसके लिए उसे कोई भी काइंड ऑफ पेमेंट नहीं करना पड़ता है, या कोई भी काइंड ऑफ फीस या चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, ठीक है। मतलब कि वो बिल्कुल हार्म कर रहा है या फिर वो कुछ भी काइंड ऑफ बेनिफिट कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। अब दो काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटीज होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अब देखो इसकी डेफिनेशन में हमने समझा कि हार्म और बेनिफिट दोनों आ रहे हैं, तो बस वही सेम चीज हम ले आएंगे अपने पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में, ठीक है। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा बेनिफिट अगर कर रहा है कोई भी एक इंडिविजुअल, और हार्म में क्या आ जाएगा? हार्म में आ जाएगा कि अगर नेगेटिव में आ जाएगा हार्म, ठीक है, कि अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है तो इसका मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल हार्म पहुंचा रहा है इस इकोनॉमी को, इस इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी में रहने वाले लोगों को, कुछ भी हो सकता है वो, ओके। So activities which result in benefits to others are termed as positive externalities, and activities which result in harm to others are termed as negative externalities, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज।
environmental pollution caused by the industrial plants। अब देखो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इंडस्ट्री है तो ऑब्वियस सी चीज है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वहां पर सारी प्रोसेसेस चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपके एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, राइट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए क्या वो किसी भी पर्टिकुलर वे में चार्ज किए जा रहे हैं? नहीं चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, कि हमारी इकोनॉमी में एक कोई सोर्स है जो कि हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ओके। अब सच पोल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर थ्रू नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब ये जो हमारा क्या था, ये जो पर्टिकुलर पोल्यूशन था, इसने क्या किया, इसने रिड्यूस किया वेलफेयर को। क्यों? बिकॉज बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है कि वेलफेयर तो रिड्यूस होगा ही, ये जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है किसी की भी एक हेल्थ पे, राइट, या एक ह्यूमन में देखें तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, अगर मैं एनवायरनमेंट में देखूं तो एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरा पोल्यूटेड हो रहा है, इन रिटर्न वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हमें ही कर रहा है। तो ये इसका एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का क्या था, ये एक इम्पैक्ट था, ये एक इफेक्ट था, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर पोल्यूशन है, क्या इसे हमने इंक्लूड किया अपने जीडीपी में? नहीं किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया था ना, तो ये जो पर्टिकुलर है इसे हमने इंक्लूड नहीं किया है, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब ये चीजें इंक्लूड ही नहीं हो रही है तो ये वेलफेयर कैसे बता सकती है। जैसे कि देखो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, इसके अलावा अगर मैं एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, राइट, कार में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी में भी ट्रेवल कर रहे हैं, हॉर्न्स बजाते हैं, वो जो हॉर्न्स है वो क्या कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बताओ कि वो हॉर्न ब्लो करने के लिए क्या आपको पेनलाइज किया गया कि आपने हॉर्न क्यों ब्लो किया? क्या पेनलाइज किया गया? क्या नहीं किया गया, राइट। तो इसलिए ये एक क्या हुआ, ये हुआ एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब जैसे कि ये था इंडस्ट्रियल प्लांट्स में पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी कभार हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ फॉर्म ऑफ टैक्सेस में इसे ले भी लेती है कि अच्छा आप सोशल एनवायरनमेंट को इतना अफेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप पे करो, ठीक है। तो ये चीजें कभी कभार पेएबल भी होती है, लेकिन वही सेम चीज हो गई कि अगर ये पेएबल भी है तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स है, ये अगर पे कर रही है तो गवर्नमेंट उन्हें इन रिटर्न कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने कैलकुलेशन में। एंड अगर इससे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो हम एकदम सिंपल वाले पे कहाँ आ सकते हैं, यही कार वाले पे, कि हमने अगर कार का हॉर्न ब्लो किया है तो हम पेनलाइज नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट क्या होता है, अगर हमारे सामने कोई आ जाए, हम हॉर्न नहीं ब्लो करते हैं, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, या वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये गड़बड़ हो गई, भाई किसी को ठोक देंगे अगर हॉर्न नहीं बजाया तो, राइट। तो इसलिए वो एक नेसेसिटी भी हमारे लिए, तो उसके लिए हम पैनलाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आप किसी हॉस्पिटल के पास से जा रहे हो या किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए वो हॉर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, उसके लिए तो वो एक्सटर्नलिटीज हुई, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, एक पर्सन के वेलफेयर को तो उसने अफेक्ट किया, तो वही चीज इसे हमने अपनी जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया। तो ये जो पर्टिकुलर चीज हुई ये हमारे वेलफेयर को शो नहीं कर रही है, ये तो हो गया नेगेटिव। अब पॉजिटिव में अगर हम जाएं तो देखो पॉजिटिव में क्या हो गया, एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखते हैं। यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय पीपल फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक, ठीक है। अब देखो पब्लिक पार्क का यूज हुआ, पब्लिक पार्क का यूज हुआ, इसका मतलब कि पार्क में हम गए, हमने घूमे फिरे, वहां पे जो भी करना था किया हमने, ओके, वहां पे हमने एंटरटेनमेंट के लिए जो भी था सब कुछ किया, पार्क में हम घूमे। तो पार्क में घूमना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हम पार्क में थे, हम बहुत सारी किसके पास में थे, अपने प्लांट्स के पास में थे, ट्रीज के पास में थे, तो अच्छी फ्रेश एयर मिल रही थी। तो ये क्या था, ये एक वेलफेयर था एक किसी भी ह्यूमन की हेल्थ के लिए, ओके। लेकिन अब उस पार्क में आप घूम रहे हो और वो क्या है, एक पब्लिक पार्क, इट मीन्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर्टिकुलर पार्क का यूज कर रहे हो, तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं हुआ। अगर यहाँ पर कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होती और अगर उसके लिए हम पे करते तो हम बोलते हैं कि वो जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर को हमने जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया। रीजन, बिकॉज यहाँ पर हम कोई पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं,
तो ये वेलफेयर के लिए तो हेल्प किया ना, अब ये वेलफेयर के लिए हेल्प किया लेकिन ये हमारे जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमें बता रहा है कि आपका जो जीडीपी है वो वेलफेयर नहीं बताता, राइट। एक और एग्जांपल ले लो, ट्रीज प्लांट कर दिया अगर आपने, ठीक है, आपको ट्रीज को प्लांट करने के लिए कोई भी कुछ भी पे नहीं करता है ना। हमें बोला जाता है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, लेकिन इसके लिए ये नहीं बोला जाता कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओगे या ट्रीज लगाओगे तो हम आपको पे करने वाले, ये चीज तो कभी नहीं बोली जाती ना। तो बस वही चीज कि अगर मैंने प्लांट, जो मैंने एक ट्री है वो अगर मैंने प्लांट किया है, वो अगर मैंने लगाया है तो उसके लिए मुझे पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो किसके वेलफेयर के लिए हुआ, इस पूरी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए वो एक स्टेप हुई, राइट। तो इसे जब इंक्लूड नहीं किया तो मैं कैसे बोलूं कि जीडीपी और वेलफेयर एक चीज हो गई, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटर्नलिटीज के कारण भी हम बोलते हैं कि जो हमारा वेलफेयर है उसे हमारा जीडीपी मेजर नहीं कर सकता, ओके। फिर आता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो ये भी एग्जाम्पल ये भी एक जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा सही है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है कि आपकी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो आपकी इकोनॉमी है उसका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, पॉसिबल है, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है ये वेलफेयर हुआ का नहीं हुआ, राइट। पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होती तो हम बोलते कि अच्छा ठीक है, देखो हमारी जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये हमारा जीडीपी या ये हमारा वेलफेयर हो रहा है। तो आपका जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकता है विद द इंक्रीज इन योर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये एक वेलफेयर नहीं हुआ, जैसे कि हमने अभी प्राइजेस वाला देखा था कि प्राइजेस में चेंज होने के कारण आपका जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकता है। तो सेम केस में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने के कारण या पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण आपकी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए भी हम बोलेंगे कि जो जीडीपी है वो हमारे वेलफेयर को शो नहीं करता, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो जीडीपी एंड वेलफेयर वाला जो पर्टिकुलर हमारा कंसेप्ट है यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, और ये चीज भी अच्छे से क्लियर होगी कि जीडीपी जो है वो वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकती, ओके। नाउ विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमारा जो ये पूरा चैप्टर था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास में बचा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल्स में हमें क्या करना है, जो नेशनल इनकम के हमने जो 3 मेथड्स पढ़े थे उन पर बेस्ड हमारे प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। ये जो हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी देखा है, इन सब पर बेस्ड हमें अपने प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और देखना है कि एक्चुअल में कैसे हमें सारी चीजों को इंक्लूड करना है, किसे एक्सक्लूड करना है, वो सब कुछ, ठीक है। सो आई होप कि अभी तक का ये जो चैप्टर था वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अगर अभी तक का चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आपको प्रैक्टिकल्स में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज जो प्रैक्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं आपके थ्योरी में से ही आने वाले हैं। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे इजीली, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। थैंक यू।